तो आप कह रहे हो कि रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर चीज जो रीयूज होती है वो ही इट कैन इट लीड। इज बेटर। जो हो रहा है वो ठीक ही होगा, सब लोग कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। जो बॉटल 5 रुपए की मिलती है आपको, आप इमेजिन करो उसका मटेरियल कितना चीप होगा। आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो, आपको फिर भी वो करना है, वो आपकी चॉइस है। डिफॉरेस्टेशन का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज इज Tissue टिश्यूज। papers. यस। अब ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, है वो वहाँ आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो मतलब आपको लगा कि वाओ यार दिस इज नाइस, दिस कुड बी डन? वेलकम टू मेक द शिफ्ट वेयर एवरी कॉन्वर्जेशन इंस्पायर्स अ शिफ्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कैसे हम छोटे स्टेप्स ले सकते हैं टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आज की हमारी गेस्ट है सोनिका बसीन, जो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में बात ही नहीं करती मगर उसे अपनी रेगुलर लाइफ में जीती भी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इस दुनिया को और खुद की लाइफ को बेटर बना सकते हैं छोटे छोटे चेंजेस करके। वेलकम टू मेक द शिफ्ट सोनिका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सोनिका, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, पर सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? तो सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। जो भी चीज़ लंबे समय तक चले हम बोलते हैं वो सस्टेनेबल है। और जब हम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब बेसिकली ये है कि हम अपने अर्थ के या हम अपने पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो लंबे समय तक चलें, कि हम उनको वेस्ट ना करें और हम एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाएं। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का। और जब हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएं जिससे हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, जिससे हम एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, उसको हम बोल सकते हैं कि ये है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ओके, तो जैसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो एक रफ आइडिया लोगों के दिमाग में है इज़ लाइक कि गो मिनिमलिस्टिक, या कोई गांव में जाके रह जाओ, मतलब एक फार्म हाउस ले लो इस टाइप का, कि नहीं हम तो खुद की फार्मिंग कर रहे हैं या वी आर सेविंग वाटर थ्रू इरिगेशन, हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। यही है सस्टेनेबिलिटी कि इसका और डीपर मीनिंग है, या क्या हमें अपनी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं टू लीड अ सस्टेनेबल लाइफ? बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने लाइफ में कोई मैसिव चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत है। मेरे लिए ना, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं पिछले 5-6 साल से जो मैं लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मुझे लगता है ये दिस इज़ ऑल अबाउट आप अपने बस आपको सोच बदलनी है। दैट इज़ द बेसिक थिंग। अगर आप एक बार ही रियलाइज़ करोगे कि हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में उसका कुछ इम्पैक्ट है, इस वर्ल्ड पे, हमारे आसपास के लोगों पे उसका इम्पैक्ट है, मुझे वो इम्पैक्ट पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, उस आप एक बारी उस नज़रिए से सोचने लगोगे ना तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम कम कंज्यूम करना शुरू करें। हम लोग बहुत कंज्यूम करते हैं आजकल। राइट। हम लोग इतनी चीज़ें खरीदते हैं जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सस्ती हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना खरीदें, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये सब चीज़ें किसी रिसोर्स को यूज़ करके बन रही है। कहीं पे कोई चीज़ बनती है, वो फिर वहाँ से पैकेज होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, हमारे तक पहुँचती है, फिर हम उसको 1-2 बार यूज़ करते हैं और फिर हम उस हम लोग कभी-कभी हमें फेंक पता देते। भी नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बहुत कपड़े खरीदती थी, बहुत कपड़े खरीदती थी। और एक बारी मैंने अपना कबर्ड खोला और मैंने अपने सब कपड़े निकाले और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास इतने कपड़े थे जो मैं भूल गई थी कि मेरे पास हैं। मैंने ये कभी स्टोरी पहने सबकी ही है। नहीं थे, करेक्ट? हाँ। फिर भी हम खरीदते रहते हैं, पर हम्म। हम क्यों करते हैं? तो अगर ये सबसे आसान तरीका है सस्टेनेबल होने का कि हम उतना ही खरीदें जो हमको ज़रूरत है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे आपका फ़ायदा ही है, आपके पैसे बचेंगे, आपका पहले मैं इतना शॉपिंग करती थी, मैं पूरे टाइम ऐप्स पे रहती थी, डील ढूंढती थी, ये वो करती थी। अब मैं वो सब कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरा माइंड स्पेस इतना, आई हैव सो मच फ्री माइंड स्पेस, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। अब मेरे पैसे भी बच रहे हैं और मैं एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ कर रही हूँ, जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं रियलाइज़ होता कि ये इससे भी कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन सोनिका, दिन ब दिन क्या हो रहा है कि जैसे आप बात कर रही हो, आप 5 साल से 6 साल से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में हो, तो आपने ये चेंज तब करने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये
फास्ट फैशन ब्रांड्स बढ़ रहे हैं, Yes. डील्स बढ़ रही है, Yes. you can get things for like 250 rupees 500 and Correct. मतलब this is the attraction to the marketplace. जो पहले शॉप्स होती थी, फिर वेबसाइट्स हुई, फिर Yes. उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए हैं. तो ऐसे टाइम पे जहाँ सबको कि स्टाइलिश लगना है, ये करना है, तो कैसे वो चेंज थॉटफुली कर सकते हैं? सी, एक तो है इंटेंट, क्या आप ये करना चाहते हो, राइट? अगर आप ये करना चाहते हो तो आप उस पर थोड़ी तो मेहनत करोगे. तो मैंने क्या किया, आई टेल यू क्या होता है. ऐसे नहीं है कि हम लोग हमेशा फैशनेबल लगना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर ये कांस्टेंट मार्केटिंग की वजह से हमारा ये अब माइंडसेट हो चुका है कि हमें हर बारी अलग कपड़े पहनने हैं, हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. ये सब, इससे कोई फैशनेबल नहीं हो जाता है, राइट? तो मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या किया कि मैंने अपने फ़ोन से सब ऐप्स डिलीट कर दिए, सब शॉपिंग ऐप्स मैंने डिलीट कर दिए. तो मेरे को कोई ऐड ही नहीं आ रहा है उसका, करेक्ट? या मैं खोल के आई एम नॉट स्क्रोलिंग इट, और स्क्रोल करते करते कोई मुझे सेल नहीं दिख रहा है तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ. तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा जो बिहेवियर था खरीदने का, वो अपने आप कम हो गया. और मैंने एक दूसरी चीज़ करी, मैंने सब न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दिया, जो भी ये शॉपिंग ऐप्स के न्यूज़लेटर्स होते थे. और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जब भी कोई ऐड आता था, मैं उसको बोल देती थी दिस इज़ इररेलेवेंट. तो मैंने अब अपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर लिया है कि मेरा एल्गोरिदम मुझे ये एड्स दिखाता ही नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो मुझे पता ही नहीं है कि कोई सेल चल रही है, तो मैं आई एम नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. तो आई थिंक अगर हमारा एक थोड़ा सा इंटेंट हो कि हमें ये करना है, देन वी विल फाइंड वेज टू डू इट. तो इंटेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इंटेंट इज इम्पोर्टेंट इन एनीथिंग. आप कोई भी, अगर आपको वेट लूज करना है, राइट, तो आपका एक इंटेंट है वेट लूज करने का, तो ही आप करोगे. अगर नहीं है तो आप उसको नहीं करोगे, राइट. एंड दूसरी चीज़, एक मैं फास्ट फैशन के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि फास्ट फैशन यूजुअली आजकल जो कपड़े जो बन रहे हैं वो मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स के बन रहे हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन एक्सेट्रा. ठीक है, पॉलिएस्टर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर चीज़ में. पॉलिएस्टर इज़ बेसिकली प्लास्टिक. आप रोज़ प्लास्टिक के कपड़े पहन रहे हो बेसिकली, जब आप पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हो. और प्लास्टिक जो होता है ना, वो शेड करता है, वो निकलता है, वो इंटैक्ट नहीं रहता है. तो हीट में या जब आप उसको धोते हो तो उसमें से बहुत माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं. और ये सब माइक्रोप्लास्टिक्स जो है ना, वो हमारे पानी में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घर में हमेशा रहते हैं. तो आप एक्चुअली उसको, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन माइक्रोप्लास्टिक्स. जब आप पानी पी रहे हो, आप माइक्रोप्लास्टिक्स पी रहे हो. आप जब खाना खा रहे हो, क्योंकि वो सॉइल में जाते हैं, तो आपका खाना उसी सॉइल में ग्रो हो रहा है, राइट. तो अगर आपको ये पता हो कि सिर्फ फैशनेबल लगने के लिए या हमें बहुत सारे कपड़े चाहिए, उसके लिए इतना कुछ हो रहा है जो हमें पता ही नहीं है. जब आपको ये रियलाइज़ होगा, तब आप सोचोगे कि ठीक है, मुझे ये नहीं करना है, या मुझे इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, आई कैन डू विथ फ्यू. हम सोनिका हमेशा कहते हैं कि नेचुरल फैब्रिक पहनो और वो करो, लेकिन जब हम एक्चुअली व्हेन वी गो एंड लुक आउट फॉर नेचुरल फैब्रिक्स, तो जैसे हो गया कॉटन, बैम्बू, लिनन, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. करेक्ट. एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट. तो फिर आप नो, ये कह वी रहे हैं, कैन, क्योंकि हम 10 खरीदेंगे ना वो पॉलिएस्टर के, आप मत खरीदो 10, राइट. आप एक अच्छी चीज़ खरीदो. आई टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग. मैंने जितना भी रिसर्च किया था शुरू में, जब मैं ये शुरू कर रही थी, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो भी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए, हम बोलते हैं ना ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, एक्चुअली वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ख़राब है. ऑल दीज थिंग्स हैव, देखो, जो भी सिंथेटिक चीज़ होती है, जो भी प्लास्टिक से बनती है, जो भी इन सब मटेरियल से बनती है, इनमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं. और हम लोग जब ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं हर रोज़ ऑन अ डेली बेसिस, हम ये सारे टॉक्सिक केमिकल सब कुछ हम लोग अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड यू विल सी कितने सारे डिजीजेस बढ़ चुके हैं. Right. मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स हैव, जो हम बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स. ठीक है, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करके. और ये जो केमिकल्स हैं, ये उस एंडोक्राइन सिस्टम को हार्म करते हैं, उसको डिसरप्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे लिए, मतलब अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में, इतने सारे डिजीजेस कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस. तो इट इज़ नॉट जस्ट कि हम ये हम एनवायरनमेंट के लिए करें. आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ मत करो,
राइट। आप अपने लिए करो, आप अपनी फैमिली के लिए करो, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए करो, उनके लिए हम ये करेंगे। और दूसरी बात जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम इस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, ये हम इस दुनिया का पार्ट नहीं है, हम इसका हिस्सा नहीं है। हम इसी का हिस्सा हैं, हम इसी में रहते हैं। तो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें ही वापस आ रहा है, करेक्ट? राइट। तो यही मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा एक सोचने का तरीका है कि जो भी मैं कर रही हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, वो इस वर्ल्ड में जो हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट है, और वो कहीं ना कहीं वापस हमारे पास ही आता है। तो सोनिका, हम ऐसी क्या 5 चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं जो गलत है, जो बहुत गलत है? 5 हैबिट्स। मुझे पता है बहुत सारी होगी आपके पास, लेकिन फिर भी। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है वेस्ट ना करना, अपने वेस्ट को रिड्यूस करना। ओके। तो मैं जब ये सोच रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल क्या कर सकता है, क्योंकि मैं पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट की, या मैं जाके नहीं बोल सकती डिफॉरेस्टेशन को रोक दो, फॉसिल फ्यूल्स को रोक दो। हम लोग ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं? और सबसे आसान चीज़ है, जैसे मैंने एक बोला कि आप अपना कंजम्पशन कम करो, ठीक है? और धीरे धीरे करके करो। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप आज सुबह उठ के आप बोलो मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा ऑब्वियसली। ये एक हैबिट है, तो आप उसको धीरे धीरे इफ़ यू कैन चेंज इट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपना वेस्ट देखो, आपका वेस्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है, मुझे ये भी नहीं पता था, और मैंने कभी ये इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हमारा वेस्ट रोज़ कलेक्ट होता है और फिर वो एक लैंडफिल में जाता है, ठीक है? मुझे पता भी नहीं था कि लैंडफिल दिखता कैसे है। आजकल जो लैंडफिल्स हैं हमारी सिटीज़ के बाहर, वो माउंटेन्स हैं। इट इज़ माउंटेन्स ऑफ ट्रैश। उसके ऊपर रोड्स हैं जिस पे ट्रक्स जाते हैं, इतना ट्रैश है। और ये जो गार्बेज जो हम लोग रोज़ जनरेट करते हैं, ये डिसअपियर नहीं हो जाता है, ये वहीं रहता है, और वो रोज़ उसके ऊपर डंप होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। वो माउंटेन बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। आप सोचो ये एंड कहाँ जाएगा? Like there is a very famous thing I read somewhere which says there is no garbage black hole. वो कहीं जाके गायब नहीं हो जाता है, वो बस हमारे घर से निकल के और कहीं और पे जाता है। और लैंडफिल का सबसे बड़ा इशू क्या है कि लैंडफिल में सारा वेस्ट मिक्स्ड होता है। उसमें आपका किचन वेस्ट भी है, आपके बैटरीज लीक हो रहे हैं, आपका ई वेस्ट है, आपका ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक है, सब कुछ मिक्स्ड है, करेक्ट? सोनिका सॉरी, लेकिन गवर्नमेंट ने तो ये किया हुआ है ना कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग कलेक्ट होता है। तो आपने कभी देखा है लोग कैसे सेग्रीगेट करते हैं घर पे? मतलब हम करते हैं ड्राई आई नो, और बट ओके चलो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि कि सब सब कर लोग रहे हैं। प्रॉपरली करते हैं, प्रॉपरली नहीं होता होता है। ठीक है? अगर आपके पास एक प्लास्टिक का पैकेट है जिसमें खाना आया है, या प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें आपने खाना ऑर्डर किया है, अगर आप उसको बिना धोए या बिना क्लीन करे अपने ड्राई वेस्ट में डालोगे, तो आपका पूरा ड्राई वेस्ट कंटामिनेट हो जाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ओके। वो लैंडफिल में ही जाएगा। अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो, डाइपर्स यूज़ करते हो, वो लैंडफिल में ही जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट वेस्ट इज़ योर किचन वेस्ट। रोज़ जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, 60 to 70% वो होता है हमारा किचन वेस्ट, जो हमारे जिसको हम वेट वेस्ट बोलते हैं, अपने पील्स और जो भी हम खाना बनाते हैं। सबसे बड़ा वेस्ट एक्चुअली वो है हाउस होल्ड वेस्ट, नॉट योर प्लास्टिक एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? ये सारा का सारा वेस्ट लैंडफिल में जाता है। और लैंडफिल में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं अरे ये तो बायोडिग्रेडेबल है ना, राइट। फूड वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, राइट? इट इज ऑर्गेनिक, वो तो हो जाएगा। हाँ। लेकिन वहाँ पे वो बायोडिग्रेड नहीं होता है, क्योंकि उसके पास वो कंडीशंस ही नहीं है। जैसे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप उसको डंप कर रहे हो, वो कंप्रेस हो रहा है, उसको वो कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं जिससे वो कंपोस्ट हो जाए। और फिर क्या होता है कि बहुत डेंजरस गैसेस रिलीज होती हैं। सबसे डेंजरस है मीथेन, राइट। तो मीथेन रिलीज होती है लैंडफिल्स में, एंड मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, जो हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। एंड द अदर थिंग इज मीथेन से फायर्स बहुत लगती हैं, ठीक है? और ये लैंडफिल में जब फायर लगती है ना, तो इतनी दूर दूर तक वो टॉक्सिक फ्यूम्स फैलती हैं कि वो हम सब ब्रीथ कर रहे हैं, राइट? सो वी डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। तो एक बार ही आपको ये रियलाइज होगा ना कि एक छोटी सी चीज़ की वजह से, मेरे वेस्ट की वजह से इतना बड़ा इशू एक क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्यों ना अपना वेस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करूं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो अब मुझे ये जानना है
कि सोनिका अपने घर में कैसे वेस्ट मैनेज करती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि अच्छा मेन वेस्ट हमारा किचन वेस्ट है, उसको क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं घर पे। ओके, ठीक है, बहुत सारे सोसाइटीज़ में कंपोस्टिंग होती है विच इज़ ग्रेट, तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं होती है तो आप घर पे कर सकते हो, बहुत ईजी है कंपोस्ट करना। और मैंने इंस्टाग्राम पे इतने रील्स और इतने पोस्ट डाले ना कंपोस्टिंग के ऊपर। माई सन वॉज 2 years old when he started composting। इतना आसान है कि 2 साल का बच्चा भी कर सकता है। और आजकल बहुत चीज़ें मिलती, कंपोस्टर्स रेडीमेड मिलते हैं, आप एक पर कंपोस्टर मेरे घर ख्याल पे से वो ले जाओ। स्टिंक करते हैं या कुछ होता है। कुछ स्टिंक नहीं करते। Okay. इतने लोग कंपोस्ट करते हैं घर पे, अगर स्टिंक करता तो कोई ना करता। राइट, करेक्ट, किसी को अपने घर में स्टिंक नहीं चाहिए। बिल्कुल स्टिंक नहीं करता है, उसका एक प्रोसेस है, आप वो प्रोसेस फॉलो करो। दिन में 1 मिनट लगता है, 1 minute a day, दैट्स इट। आप कंपोस्टर खोलो, वेट वेस्ट डालो, उसके ऊपर एक ब्राउन्स करके होता है, या तो ड्राई लीव्स या कोकोपीट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर वो डालो और बंद कर दो, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है। नेचर जो है ना, नेचर इज एफर्टलेस, अपने आप वो एक मिराक्युलस प्रोसेस उसमें होता है और वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अमेजिंग। जब से हमने वो करना शुरू किया है ना, आई एम टेलिंग यू, सबसे इट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग दैट आई डू एवरी सिंगल डे इज़ टू कंपोस्ट। तो उससे हमारा सारा वेट वेस्ट हो गया, राइट, इज़ टेकन केयर ऑफ। यस। ड्राई वेस्ट हमने बहुत कम कर दिया है। और सबसे बड़ा एक वेस्ट होता है हम लोगों के घरों में, ग्रोसरी पैकेजिंग। आप दाल खरीदोगे, आटा खरीदोगे, ये सब चीज़ें खरीदोगे, तो आप अगर देखना शुरू करो ना अपने आसपास, तो आप देखोगे कि किराना स्टोर्स हैं जहाँ पे चीज़ें लूज मिलती हैं। राइट, बड़ी सुपरमार्केट्स में भी चीज़ें लूज मिलती हैं। अगर आप अपना कंटेनर लेके जाओ, या अपना एक क्लॉथ बैग ले जाओ, या अपना कोई भी बैग लेके जाओ, उसको प्लास्टिक में डालने की जगह वो आपके बैग में डाल के आपको दे देंगे। जब ये इतना इजी है तो लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि कोई नहीं करता है तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग देखो, ऑनेस्टली मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैंने नहीं शुरू किया था, मैंने कभी ये बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे लगता था यही प्रोसेस है कि आप वहाँ पे जाओगे, आप एक प्लास्टिक का बैग लोगे, उसके अंदर फिल करोगे, उसको वे करोगे, और यही तरीका है। करेक्ट, क्योंकि सब लोग यही करते हैं। राइट, और जैसे अब जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहाँ 10 मिनट्स में आपके यहाँ सब डिलीवर होता है, उसमें तो पैकेजिंग इतनी सारी होती है। नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। नहीं, मुझे पता है। हाँ, तो भी इसीलिए हम उसको नहीं यूज़ करते हैं। उसमें मतलब कुछ भी आएगा, मतलब इतना सा भी सामान आएगा तो उसकी पैकेजिंग इतनी सारी होती है, तो आई थिंक उसमें भी बहुत वेस्ट होता है। बहुत वेस्ट बट इट इज़ अ गुड थिंग कि लोग एटलीस्ट बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल जो है ना, ये एक बहुत ही अब्यूज टर्म है। ठीक है, एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज बायोडिग्रेडेबल इवेंचुअली। कोई चीज़ थोड़े दिनों में हो जाएगी, कोई चीज़ 1000 साल में होगी, पर वो फिर भी है बायोडिग्रेडेबल। तो इसका ना ये बहुत लूजली यूज टर्म है, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, मेरा प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है, मेरा प्रोडक्ट कंपोस्टेबल है। ठीक है, कोई भी चीज़ बायोडिग्रेडेबल तभी होती है जब उसको वो नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें वो बायोडिग्रेड हो सके। ठीक है, कोई भी चीज़ कंपोस्ट तभी होगी अगर आप उसको कंपोस्ट करो। अगर आप उसको अपने डस्टबिन में फेंक दोगे तो वो ना बायोडिग्रेडेबल है, ना कंपोस्टेबल, ना वो रिसाइक्लेबल है। क्योंकि अगर रिसाइक्लेबल चीज़ रिसाइकलर तक नहीं पहुंचेगी तो वो रिसाइकल कैसे होगी। तो ये जो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट कि हम लोग इसके बारे में जानते नहीं है, सोचते नहीं है। इसीलिए एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग। या राइट, कि बहुत सारी कंपनीज, एक तो कंपनीज डस्टबिन बैग्स बनाने शुरू कर दिए ग्रीन कलर के। हाँ, प्लीज इसके बारे में एक्सप्लेन करिए ना, क्योंकि लोग इसके बारे में ये ग्रीन है तो ये अच्छा होगा। नहीं, कोई अच्छा नहीं है। आपका जो एक गार्बेज बैग है वो कहाँ जाता है? उसमें आप अपना गार्बेज डालते हो, वो लैंडफिल में जाता है। लैंडफिल में फूड वेस्ट, जो सबसे ऑर्गेनिक चीज़ है इस दुनिया की, सबसे इजीली कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, वो ही बायोडिग्रेड नहीं होती है। तो कहाँ आपका एक बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग, या बायोडिग्रेडेबल डाइपर, या बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, कुछ ना तो बायोडिग्रेड होता है, ना कंपोस्ट होता है। सो दीज आर थिंग्स विच आर नोन एज ग्रीन वॉशिंग। कि आप एक अपने कंज्यूमर को ऐसा वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ बाय बाइंग दिस।
इंस्टेड व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डू इज कि जो भी चीज़ डिस्पोजेबल है, जो हम यूज़ करके फेंक देते हैं, हम उसका यूज़ एकदम कम कर दें. देन वी डोंट हैव टू फॉल फॉर दीज थिंग्स. हमारे घर में गार्बेज बैग ही यूज़ नहीं होता है, तो मुझे ग्रीन ब्लैक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. ओके, और मेरे ख्याल से उसकी नीड नहीं होती क्योंकि आप वेट वेस्ट पूरा वेट वेस्ट कंपोस्ट होता है, और ड्राई वेस्ट हमारा हम कलेक्ट करते हैं उसको. अगर उसके अंदर कोई भी, जैसे मैंने बोला, खाना हो, लेफ्ट ओवर हो, हम सब कुछ धुलता है. हम लोग अपने बर्तन के साथ रख देते हैं जो भी चीज़ होती है, तो जब जो भी बर्तन धो रहा है वो साथ में वो भी धो देता है, और फिर हम उसको एक कार्टन में कलेक्ट करते रहते हैं. और बॉम्बे में और एक्चुअली काफ़ी सिटीज़ में तो ये है ही कि रिसाइकलर्स हैं जो आपके घर आके पिकअप कर लेते हैं. ओके. तो हर 2 हफ्ते में एक रिसाइकलर है, वो आते हैं, वो सब कुछ लेके जाते हैं. और हमें घर में सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है. हम एक ही जगह में प्लास्टिक, पेपर, ई वेस्ट, जो भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है वो हम उसको बस कलेक्ट करते रहते हैं, और वो आके हर 2 हफ्ते में ले जाते हैं. तो हमारे पास डस्टबिन में डालने के लिए कुछ है ही नहीं. ओके. राइट. एंड जो तीसरी चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं रिजेक्ट वेस्ट, विच इज़ योर मेडिकल वेस्ट या सैनिटरी वेस्ट. तो इसमें आते हैं सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स, लेट्स से आपने बैंडेड यूज़ किया, आपने कॉटन बॉल से अपना फेस वाइप किया, ये सब एक्चुअली होता है रिजेक्ट वेस्ट. राइट. ठीक है. हम लोग वो कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करते. तो अगर मैं कोई चीज़ डिस्पोजेबल ना यूज़ करूँ तो मेरे पास रिजेक्ट वेस्ट है ही नहीं. तो आप कह रहे हो कि रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर चीज़ जो रीयूज होती है वो ही इट कैन लीड, इट इज़ बेटर. इट इज़ बेटर. या अनलेस यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च इनटू कि ये चीज़ एक्चुअली जो क्लेम कर रही है वो है कि नहीं. ओके. जो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. नहीं, जैसे मतलब मुझे लगता था कि जैसे बैम्बू टिश्यूज़ हैं, कुछ कंपनीज बैम्बू टिश्यूज़, और Yes. डाइपर्स की बात हो रही है तो डाइपर्स और ऐसे सब चीज़ें, हेल्दी, होली के कलर्स, मतलब हर चीज़ बेटर बनाने. करेक्ट. You can say तो इज slightly इट बेटर better. और इट इज जस्ट In my ग्रीन वॉशिंग? opinion, no. ओके. Anything disposable, and I'll tell you why. बैम्बू डाइपर है जो आप एक बार यूज़ करके फेंक दोगे. करेक्ट. राइट. कहीं पे वो बैम्बू ग्रो हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट होके आपके घर तक पहुंच रहा है, उसने बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए हैं. आप उसको 3 घंटे के लिए यूज़ करके आप उसको फेंक दोगे. सो दैट इज़ अ वेस्ट. इट्स अ वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. राइट. ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ऑल ऑफ दैट. दैट इज़ वन. सेकेंड थिंग इज़ कि जो एक डिस्पोजेबल चीज़ होती है, जो जैसे कि डाइपर है फॉर एग्जाम्पल, उसमें फीकल मैटर है. राइट. राइट. उसका कुछ नहीं हो सकता, वो लैंडफिल में ही जाएगा. एंड लैंडफिल्स में फीकल मैटर इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू. इट्स वेरी टॉक्सिक, एक्सट्रीमली टॉक्सिक. ठीक है. सो दैट इज़ वन इशू. सेकेंडली, हमारी कंट्री में वेस्ट हाथ से हैंडल होता है. देर आर पीपल जो आपका वेस्ट हाथ से सॉर्ट आउट करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, या लैंडफिल में जाते हैं, अपना हाथ गार्बेज बैग्स में डाल के ट्राई टू रिकवर रिसाइक्लेबल मटेरियल्स. आपने यहाँ बोला कि हमारी कंट्री में, तो बाकी कंट्री में कैसे होता है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ ऑटोमेटेड होता है, यहाँ हाथ से हैंडल नहीं होता है. ओके. हमारी कंट्री में तो वेस्ट हाथ से ही हैंडल होता है. तो आप सोचो कि बच्चे हैं जो लैंडफिल में जाते हैं रोज़, यही उनका काम है. वो एक गार्बेज बैग खोलेंगे, उसका अपना हाथ अंदर डालेंगे, उनके हाथ में क्या आ रहा है? डर्टी डाइपर्स, सैनिटरी पैड. कितनी हॉरिबल चीज़ है. और उन लोगों को ग्लव्स थोड़ी ना पहनते हैं, या जो थोड़ी ना कर रहे हैं. हम लोग टूटा हुआ ग्लास ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते. यस यस. हाँ, ब्लेड है, उसको ऐसे ही फेंक देते हैं. राइट. और ये लोग अपना हाथ डाल रहे हैं उसके अंदर, कितना उनको हर्ट करता होगा आप सोचो. राइट. तो एक्चुअली ये बहुत वास्ट वो है. आप सोचने लगो, आप बस एक बारी इन सब चीज़ों के बारे में अगर सोचने लग जाओ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ ना, तो ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस है. एंड आई थिंक द ईजिएस्ट थिंग इज जस्ट टू थिंक कि हम लोग 20 साल पहले क्या करते थे. राइट. राइट. हम लोग एक्चुअली, सॉरी टू कट यू, बट मैं रिसेंटली, मतलब कुछ 1 साल 2 साल के जाए, तो मुझे एक मेमोरी है पुरानी कि जब छोटे बच्चे होते थे और वो जब भी पॉटी करते थे या कुछ, तो फिर कोई कपड़ा होता था कॉटन का घर में, उसको फाड़ा जाता था एंड इज टू क्लीन. Yes. बट नाउ देयर इज लाइक एक पैकेट वेट वाइप्स, दिस बिग वेट वाइप्स आर जस्ट यूज्ड लाइक दिस. Yes. So we didn't use that.
राइट. सो आजकल मॉडर्न क्लॉथ डाइपर्स आते हैं, दे आर एज अब्जॉर्बेंट एज अ डिस्पोजेबल डाइपर एंड दे आर Okay. वाटरप्रूफ. Is it? यस, सो यू डोंट नीड एनी डिस्पोजेबल डाइपर्स. और हम लोगों ने पूरा, मेरे बेटे का डाइपरिंग जर्नी वॉज ऑन क्लॉथ डाइपर्स. एक तो आपके बहुत पैसे बचते हैं. Hmm. यू विल, द स्टैट इज कि आप 1/5 स्पेंड करोगे क्लॉथ डाइपर्स पे जितना आप डिस्पोजेबल डाइपर्स पे Diapers पे स्पेंड करते करोगे. हो. Right. एंड दूसरी चीज़ है, आप उसको यूज़ करने के बाद जब आपका बच्चा इज योर बेबी इज डन विद इट, आप You उसको can get. सेल कर सकते हो. लोग सेकेंड हैंड डाइपर्स खरीदते हैं. मैंने बहुत सेकेंड हैंड डाइपर्स खरीदे हैं क्योंकि वो Okay. बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. Hmm. और 3 से 4 बच्चे सेम डाइपर यूज़ कर सकते हैं ओवर द डाइपरिंग जर्नी. तो आपके पैसे बचेंगे, आपको इट्स वेरी कन्वीनियंट. और ये पता है कब हुआ? जब कोविड हो गया और एकदम से सब कुछ बंद हो गया और लोग बोल रहे थे अरे हमें डाइपर चाहिए, जिनके छोटे बच्चे थे. Right. हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी जो हमें चाहिए वो है. तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है. डाइपरिंग हैज़ बिकम वेरी कन्वीनियंट. सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो हैं वो Yes. कितने कन्वीनियंट हो गए हैं. There are आपके many पास options now. मेंस्ट्रुअल कप है, पीरियड पैंटीज Tees हैं, है, क्लॉथ पैड्स हैं, ये pads. सब कुछ वाटरप्रूफ है, कुछ लीक नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी. एंड सेकेंडली ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, इनमें अगेन दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक. हम बोलते हैं ये बैम्बू का डाइपर है. वो प्रोसेस कैसे हुआ है? बैम्बू में बहुत केमिकल प्रोसेसिंग होती है जो हमें नहीं पता है. आपको Right. पता नहीं है कि कोई चीज़ कैसे बन रही है, राइट? लेकिन अगर आप एक कपड़ा, कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हो, वो तो आपको पता है कि पता- कॉटन का कपड़ा मेरे घर पे धुल रहा है, Right. राइट? सो इट इज़ ऑल्सो द सेफेस्ट थिंग फॉर यू एंड फॉर योर बेबी एंड फॉर योर ओन हेल्थ. सो द पॉइंट इज़ कि आजकल बहुत चीज़ें ऐसी मिलने लग गई हैं जो आपका ये पूरा जो जर्नी है उसको बहुत ईजी बना सकती है. सोनिका, जब आप ये बात कर रहे हो कि कंज्यूम लेस और थॉटफुली करना और ये वो, तो जैसे कि बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं, हाँ, तो उसमें इंसान कैसे कैसे करेगा? मीन्स लाइक अब वो सब्स्टिट्यूट आ गए हैं कि देर आर पेपर प्लेट्स, गुड पेपर प्लेट्स, देर आर वुडन प्लेट्स. तो आर दोज द बेटर ऑप्शन या नो, अगेन इट इज़ ऑल डिस्पोजेबल, राइट? वो कहाँ जाएगा कचरा? जाएगा तो लैंडफिल में ही ना, कहीं से प्रोड्यूस होके आप तक पहुंचा ही है ना वो. Right. तो आजकल भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं जहाँ ये चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं. आप जाके देखोगे बहुत जगह पे रेगुलर प्लेट्स होती हैं, रेगुलर ग्लासेस होते हैं, रेगुलर कटलरी होती है. नहीं, करेक्ट? जैसे मुझे एक 30 जन की बर्थडे पार्टी करनी है या एक हाँ. हाउस वार्मिंग करनी है हाँ. या समथिंग विच इज इनको, बिकॉज सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग बच्चों का ही वो Correct, होता है कि correct. यू हैव टू कीप एक्टिविटीज, टॉयज. मतलब आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट आई सी इज लेगोज, बिकॉज दिस टाइनी पीसेज ऑफ लेगोज विच मतलब वो बनाते हैं, देन दे आर एवरीवेयर. बिकॉज बॉम्बे के घरों में आई डोंट थिंक सो पीपल आर डिस्प्लेइंग लेगोज करेक्ट. everywhere, whatever is made out of Legos. तो बच्चों के अराउंड, मीन्स ग्रोइंग किड्स के अराउंड हम एक मिनट, हम सेलिब्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं या इसके बारे, क्योंकि दो अलग चीज़ें हैं. नहीं, हम सेलिब्रेशंस के बारे में बात चलो कर हम रहे हैं. सेलिब्रेशंस के बारे में बात करते हैं कि घर पे हमारी एक पार्टी है, ठीक है. आई हैव ग्रोन अप इन एन आर्मी बैकग्राउंड, ठीक है. मेरे माय फादर वाज इन द आर्मी. हमारे घर में हर हफ्ते ऑलमोस्ट पार्टी होती थी. ये फौज का लाइफस्टाइल ऐसा ही होता है. 20-25 लोग हमेशा आते थे डिनर के लिए. उस टाइम पे कुछ भी डिस्पोजेबल तो होता ही नहीं था, ठीक है. अच्छे भले सब डिनर्स होते थे. तो आई एम सेइंग, जैसे यू जस्ट गो बैक टू थिंकिंग कि पहले हम लोग क्या करते थे. पहले हमारे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स नहीं होते थे, ना हमारे पास छोटे बिस्लरी के बॉटल्स होते थे, कुछ नहीं होता था, राइट. हमें क्या करना है, हमें अपने घर में जो प्लेट्स हैं, अपने घर में जो चम्मच है, बस वही यूज़ करने हैं. दैट्स इट. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक डिस्पोजेबल चीज़ लेके आओ. आप रोज़ तो अपने घर में पार्टी नहीं कर रहे हो, राइट. एक बार धोना पड़ेगा, राइट. वंस इन अ वाइल 4 प्लेट की जगह 30 प्लेट धुलेंगे. दैट इज़ द ओनली थिंग, ओनली इनकन्वीनियंस जो आप सोच सकते हो वो यही है, और कोई इनकन्वीनियंस नहीं है उसमें. तो मेरे बेटे के जितने भी बर्थडे पार्टीज हुए हैं, हम लोग पहले फर्स्ट थीम मैंने रखा था ज़ीरो वेस्ट, पर हमारी सारे बर्थडे पार्टी ज़ीरो वेस्ट है. हमारे बर्थडे पार्टी में से कोई वेस्ट नहीं जनरेट होता है. तो हम लोग यही करते हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. प्लेट्स हम लोग सब अपने खुद की यूज़ करते हैं, और इतने प्लेट्स नहीं होते तो हम लोग बोरो कर लेते हैं. और मेरी सब फ्रेंड्स ने अब आसपास यही करना शुरू कर दिया. ओके. ठीक है कि यार मेरे को 10 प्लेट्स दे दो, मेरे को 20 प्लेट्स दे दो, या 2-3 लोगों से बोरो करके
प्लेट्स हो गए, सेम विद ग्लासेस। हमने एक बारी 12 या 15 स्टील के ग्लासेस खरीदे थे कि हर बर्थडे पे ये यूज़ करेंगे या रेगुलर लाइफ में भी यूज़ करेंगे, वो यूज़ होते हैं। हम लोग क्लॉथ नैपकिन्स रखते हैं, पेपर टिश्यूज़ नहीं रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लॉथ नैपकिन्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बास्केट में सारे क्लॉथ नैपकिन्स रख के टेबल पे रख देते हैं। ओके। बहुत सारे लोग ना नैपकिन यूज़ भी नहीं करते हैं, अगर आपका खाना उस टाइप का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर right. आप पेपर नैपकिन रखोगे ना, वो 100% उसको जैसे यूज़ करेंगे। पहले रेस्टोरेंट्स में हमेशा नैपकिन रहते थे। करेक्ट। तो क्लॉथ नैपकिन्स रखते हैं, प्लेट्स अपनी रेगुलर प्लेट्स रखते हैं, रेगुलर स्पून्स एंड फोक्स रखते हैं। बस कोई वेस्ट ही जनरेट नहीं हो रहा है। द अदर थिंग इज डेकोरेशन। राइट। तो बलून्स हमने कभी यूज़ नहीं किए हैं उसके बर्थडे पे, कभी भी Okay. यूज़ नहीं किए, बिकॉज बलून्स आर सिंगल यूज़। बलून तो रीयूज हो ही नहीं सकता, आप पर बर्स्ट करोगे। बलून्स तो इतने यूज होते हैं, हाँ, लाइक होते हैं। होली में तो आई डोंट नो कितने बलून्स यूज होते हैं, वो वाटर बलून्स जो विच इज Yes. फाउंड लाइक एवरीवेयर। And then what happens to it? Do you know? I made a reel on this, okay? Okay. And it went fully viral because people don't know कि balloons को क्या होता है। बलून का एक ही तरीका है डिस्पोज ऑफ करने का, उसको बर्स्ट करना, बर्स्ट करना, राइट? When you burst a balloon, it breaks into small pieces. राइट। And a lot of these are so small कि वो कलेक्ट भी नहीं होते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो सॉइल में चले जाएंगे या पानी में चले जाएंगे। एंड इट इज़ वन ऑफ द 3 मोस्ट हार्मफुल थिंग्स फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वो उसको खाते हैं, चोक करते हैं एंड दे डाई। ओके। सो अ लॉट ऑफ मरीन लाइफ डाइज बिकॉज ऑफ बलून्स। हमारे कंट्री में काउज एंड ऑल दे आर ऑलवेज ईटिंग गार्बेज, राइट? उसका जो मटेरियल होता है वो चोक करता है एकदम। आई हैव हर्ड ऑफ पेट एनिमल्स जो वॉक करते करते it's pretty, colorful. They'll eat it and they die. So it's a extremely harmful thing. But For you know, a few Sonika, hours of yeah, for it to look beautiful, it's actually very harmful. So what we do is, and decoration can be very beautiful without balloons. Okay? So you have those paper fans, those paper kind of fans. A lot of paper decor is available these Right. days. हम लोग क्या करते हैं दैट वी यूज क्लॉथ बंटिंग्स, ओके। और ये अपसाइकल्ड बहुत मिलती हैं। एंड अपसाइकल्ड क्या मतलब होता है कि वेस्ट फैब्रिक से ये बनी होती है, ठीक है? तो मेरे बेटे का एक हैप्पी बर्थडे बंटिंग है जो मेरी मॉम की ओल्ड साड़ी से हमने बनवाया है। सो इट्स ऑल्सो वेरी प्रेशियस in that way, right? It's my mother's old sari. That bunting has been used by all my friends multiple times. उनके बर्थडे पे वो बंटिंग्स जाते हैं और वो लोग वो यूज़ करते हैं। अब हमारे सब फ्रेंड्स ने करना शुरू कर दिया, उनके बच्चों के बर्थडे पे हमारे घर से क्लॉथ बंटिंग्स जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं, ओके। वही यूज़, सब लोगों ने बलून्स यूज़ करना बंद कर दिया। जब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, none of my friends use balloons anymore. And किसी को फर्क नहीं, कोई बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं देखता है। लोग, बच्चों को क्या चाहिए? एक फन पार्टी होना चाहिए, केक अच्छा होना चाहिए, गेम्स होने चाहिए, रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए, बस। दे डोंट केयर अबाउट बलून्स। बट कमिंग टू रिटर्न गिफ्ट्स आर आल्सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक। करेक्ट। आई जस्ट यू गेट हैव टू अनॉयड मेक अ सीइंग चॉइस कि आपको ये प्लास्टिक का रिटर्न गिफ्ट देना है या आपको कुछ और देना है। तो हम लोग सस्टेनेबल रिटर्न गिफ्ट्स भी देते हैं। हम लोग कोई प्लास्टिक का रिटर्न गिफ्ट नहीं देते। सस्टेनेबल रिटर्न गिफ्ट्स में क्या ऑप्शंस हैं? बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। उसके एक बर्थडे पे मैंने कटलरी किट दिया बच्चों को, which they can carry with them for, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज़ है, राइट? ठीक है? तो एक वो भी अपसाइकल कपड़े में था, उसके अंदर एक स्पून, एक फोक, एक स्टील स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ का ब्रश और एक नैपकिन था। आप बस उसको ऐसे के ऐसे अपने बैग में लेके जाओ। कभी हम लोगों ने अपसाइकल बैग्स बनवा के दिए। एक साल मैंने एक्चुअली एक बॉटल होल्डर हमने बनवाया था, दैट यू कैरी इट स्ट्रैप के साथ। एक स्ट्रैप है, उसके अंदर आप अपना बॉटल डालो, उसमें पॉकेट्स भी थे, यू कैन पुट अदर थिंग्स। वो भी अपसाइकल था, सो इट वाज ऑल मेड ऑफ वेस्ट फैब्रिक। अभी तक मैंने, मतलब आई हैव सीन, अभी तक जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ यूजफुल थिंग, राइट? सो बहुत ऑप्शंस हैं। आप, यही मैं बोल रही हूँ, आपको बस डिसाइड करना है कि आपको, नहीं तो बुक्स दे दो। कितना आसान चीज है टू गिव एज रिटर्न गिफ्ट्स। जस्ट गिव बुक्स और यू गेट, देयर आर मेनी, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू।
एंड इट्स वेरी सोनिका, इजी। या सोनिका, सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट या जो चीज़ें लैंडफिल में जा रही है वो ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है कि टेक्नोलॉजी भी इसमें एक रोल प्ले करता है? सी टेक्नोलॉजी जो है ना, सी दैट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ग्रेट कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है। अगेन इसमें वही है कि बहुत अच्छी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर हो रही है, बट देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे बहुत हार्म पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड प्लान्ड ऑब्सोलेंस। ओके। ठीक है कि आप एक फ़ोन खरीदोगे, वो 2 साल के बाद ना काम करना उसका धीरे 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 कुछ ना कुछ या तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा या जो भी होगा, वो प्लान्ड है कि आपका चीज़ 2 साल के बाद ना चले ताकि आप एक नया फ़ोन खरीदो। ये हर एक्चुअली हर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, फ्रिजेज में, माइक्रोवेव में, सब में होता है। जो चीज़ें आपकी ज़्यादा लास्ट नहीं करती हैं तो आपको उसको यू विल हैव टू बाय। राइट, एंड नाउअडेज रिपेयर करना भी मुश्किल हो गया है। रिपेयर करना भी मुश्किल हो गया और लोग रिपेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो न्यू चीज़ खरीदना कितना आसान है और सस्ता हो गया या जो भी हो गया, राइट? तो आप वो करते हो, तो दैट इज़ स्पेशली मोबाइल फोन्स। तो देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट जो जनरेट होता है एंड ये बहुत हार्मफुल होता है। अगेन इसमें इट्स वेरी टॉक्सिक, जब ये जाके लैंडफिल्स में या एनवायरनमेंट में जाता है, इट्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ मटेरियल्स। सो दैट इज़ वन थिंग, इफ़ वी नो अबाउट इट वी कैन ट्राई कि हमारा फ़ोन लंबा चले। जस्ट बिकॉज नया मॉडल आ गया तो हम उसको चेंज ना करें। ना खरीदें। द सेकेंड थिंग इज़ जैसे इंटरनेट या एआई, आजकल बहुत हर चीज़ के लिए एआई यूज़ हो रहा है। एआई इज़ देयर इज़ नो एस्केपिंग। एआई तो है, आ ही रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से आ रहा है। बट जो हम लोगों को नहीं पता होता है, मोस्ट पीपल डोंट नो कि जो एआई है ना, वो किसी क्लाउड में नहीं है, वो एक्चुअली एक सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स में से आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर से आ रहा है। एंड बिकॉज एआई इज सो क्विक, राइट, बहुत हाई एनर्जी कंजम्पशन है एआई सर्वर्स का एज कम्पेयर टू योर रेगुलर सर्वर्स। ओके। ठीक है, आपका गूगल सर्च एंड ऑल इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ, योर होल इंटरनेट इज ऑन एक्चुअल फिजिकल सर्वर्स, राइट? बट एआई के लिए जो सर्वर्स यूज होते हैं वो एटलीस्ट 10 times मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं दैन रेगुलर सर्वर्स। ओके। एंड बिकॉज दे आर सो फास्ट एंड दे आर कंज्यूमिंग सो मच इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट अप बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उनको कूल करने के लिए वाटर यूज होता है। तो जहाँ पे ये सर्वर्स हैं, जहाँ पे भी जिन जगहों पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वाटर इज बिकमिंग अ बिग इशू। क्योंकि ये पानी जो है ये जैसे बोलते हैं, अगर आप चैट जीपीटी को एक ईमेल लिखने के लिए बोलो, इट इज वेस्टिंग 1 liter ऑफ वाटर। दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर इट टेक्स टू कूल डाउन द सर्वर्स। So a huge amount of water is being used to cool down AI servers, and because of that, जहाँ पे servers हैं वहाँ पे already groundwater is getting depleted. बट चैट जीपीटी को तो लोग आजकल मतलब मैसेज भी करने से, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू पुट अ सिंपल मैसेज टू यू, Because we don't know about the impact. We don't know the impact. But if I tell you कि ये impact है, कि 10 times ज़्यादा electricity use हो रही है जब आप उसको यूज़ करते हो। मैंने आज तक चैट जीपीटी नहीं यूज़ किया है क्योंकि मुझे मेरी लाइफ अच्छी भली चल रही है उसके बिना। मैंने कभी आई डोंट इवन नो व्हाट इट लुक्स लाइक। आई डोंट लाइक चैट जीपीटी बिकॉज मुझे लगता है वो क्रिएटिविटी किल कर रहा है। मतलब कि इफ आई एम टॉकिंग टू यू और इफ आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम फ्रेमिंग, आई एम वैसे करके, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ पार्ट लगता है चैट जीपीटी का। बट तो हर चीज़ में उसको हम एक्चुअली पता है क्या है, आप यूज़ करो एआई जहाँ पे आपको रियली ज़रूरत है। आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है आप क्यों यूज़ कर रहे हो? जैसे उस दिन मैंने कोई ऐप देखा कि वो एआई ऐप है जो आपको बताएगी आपके ऊपर कौन सा कलर सूट करता है। हाँ, क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? द एनवायरमेंट इज गोइंग थ्रू, मतलब अभी हम लोग वी डोंट नो हाउ बिग दिस क्राइसिस इज, राइट? ये सर्वाइवल का क्राइसिस है। हमें ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए टू फिगर आउट कि हम ये क्राइसिस कैसे रिजॉल्व करें। ये नहीं कि हमें हमारे ऊपर कौन सा कलर सूट कर रहा है, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, राइट? सो देर इज़ अ लॉट दैट पीपल आर डूइंग विद एआई विच इज़ गुड, but there is a lot for which AI is being used which is absolutely abused, useless. actually. People are asking AI to tell them jokes. Why? Or write things for them. Why? क्या हमारे पास इतनी भी
ब्रेन नहीं है कि हम एक ईमेल नहीं लिख सकते हैं अपने आप, जो हम लोग लिख ही रहे थे ना अभी तक। 2 साल पहले तक हम लोग क्या कर रहे थे? कैन आई टेल यू वन थिंग दैट आई फील, कि हम लोगों ने ना सोचना बंद कर दिया है। जो हो रहा है वो ठीक ही होगा, सब लोग कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। हम लोग सोचते ही नहीं है। मैं भी नहीं सोचती थी इतना। एक बारी मैंने सोचना शुरू किया ना, अब मैं हर चीज में, मेरा हर मैं रुक नहीं डिसीजन, पा रही हूँ। हाँ, सब लोग तो इवेंट पे प्लास्टिक बॉटल यूज करते तो ठीक ही होगा ना, इट्स अ नॉर्म। क्यों नहीं, ठीक it is होगा? like it looks good, you know. It does इसलिए not look good. I I know, think but plastic people, looks extremely cheap. I have been telling people it looks cheap. It is cheap. It is cheap and it is harmful. no, it's like जो बॉटल organized in 5 a रुपए way. की मिलती है आपको, आप इमेजिन करो उसका मटेरियल कितना चीप होगा। Right. सोच सकते हो आप, 5 रुपए की आपको बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट Manufacturing, कितनी कम no. होगी? वो अच्छा हो सकता है मटेरियल। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ सोनिका, अगर मैं, कोई मेरे घर से जा रहा है और मैं उनको खाना दे रही हूँ या कुछ दे रही हूँ, तो वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ रख के फिरूंगा, संभालते फिरेंगे डब्बा या कुछ भी। एंड देन मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, मैं डिस्पोजल में दे देती हूँ, बोलते हैं हाँ हाँ दे दो, फिर मैं खा के फेंक सकता हूँ। यू नो, माइंडसेट है। वही जो आपने पहले बोला कि क्या आप करना चाहते हो। आपको First पता है step कि वो जो डिस्पोजेबल डब्बा होता है वो कितना टॉक्सिक है, उससे आपको कितना हार्म पहुंचेगा। आप उसको हीट जब करते हो ना, इट इज़ द वर्स्ट थिंग। तो खाना तो कभी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में हीट नहीं करना चाहिए, माइक्रोवेव में, क्योंकि वो उसका सारा जो प्लास्टिक है, Plastic है, केमिकल्स हैं, वैसे। वो आपके फूड में आ जाएगा और आप उसको खा रहे हो। एक तो बात वो है, दैट इज़ माई वन एडवाइस एट लीस्ट फॉर योर हेल्थ। डू नॉट ड्रिंक फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। अभी FSSAI, FSSAI has declared that Right. plastic bottle water is harmful for health. Because what happens is, वो ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होता है, आपने देखी होंगी ट्रक्स जाते हैं with Right. all these bottles, Bottles. ठीक है, with heat, whether it's the sun's heat या वो गोडाउन में स्टोर होते हैं, हीट जो होती है ना, उससे प्लास्टिक रिलीज Is होता है। होता है। और 1 लीटर ऑफ वाटर में 200 to 240,000 माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स होते हैं ऑन एन एवरेज। ये बहुत स्टडीज़ हैं, अभी इसकी बहुत स्टडीज़ आई हैं, इट वाज ऑल ओवर इन द न्यूज़। आप वो पानी पी रहे हो, वो कैसे वो पानी सेफ है? आप उसको क्यों सोचते हो कि ये पानी सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो So, सोनिका, इतना मतलब आप देखते हो कि जैसे बच्चों की स्कूल के लिए इतनी फैंसी बॉटल्स आ रही है, मतलब ये है मार्केट में इसलिए लोग खरीद रहे हैं, इस पे क्यों कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है? वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, हम लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। कंपनीज तो बनाएंगी ना, उनको तो प्रॉफिट अर्न करना है, राइट? तो वो तो फैंसी चीज़ें बनाती जाएंगी और आप खरीदते जाओगे। मुझे लगता है हमें ना थोड़ा सा अपना क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहिए। जस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग, नहीं, लेकिन देन यू जैसे स्टिल वांट टू डू इट। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, आपको फिर भी वो करना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप सोचो उसके बारे में कि ये मैं ये बोलती हूँ कि हाँ, आप जो भी चीज़ यूज़ करो ना, आप सोचो ये कहाँ से आई है और ये कहाँ जाएगी। आफ्टर आई एम डन विद इट, ये कहाँ जाएगी और ये मेरे पास कहाँ से आई है। राइट। दैट इटसेल्फ विल मेक यू थिंक कि उसका क्या क्या प्रोसेस है। लोग मुझे बोलते हैं अरे डिस्पोजेबल चीज़ बेटर है, क्योंकि रीयूजेबल तो पानी वेस्ट होगा उसको बनाने, उसको वॉश करने में पानी नहीं वेस्ट होता है। करेक्ट। आपको पता है वो मैन्युफैक्चर कैसे होती है चीज़? एक टिश्यू पेपर हम यूज़ करते हैं, उसके लिए कितने ट्रीज कटते हैं। डिफॉरेस्टेशन का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज इज पेपर टिश्यूज। यस, trees are cut, pulp is removed, water is used in production, it is bleached because trees are not white in color, right? It is bleached. You are wiping your hands with it, you are wiping your face with it. All those chemicals are coming onto your hands, onto your face, onto your whatever. Then you will throw it after 5 seconds, right? तो हम लोग ये प्रोसेस नहीं देखते और मेरे को लोग बोलेंगे और तुम कितना पानी वेस्ट कर रहे हो धोने में। सोनिका, मेरा इस बात पे एक और क्वेश्चन है कि आप जैसे आप ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, है वो, वहाँ आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो मतलब आपको लगा कि वाओ यार, दिस इज नाइस, दिस कुड बी डन? आई थिंक हर जगह ये देखो, प्लास्टिक बॉटल वाटर की तो हर जगह प्रॉब्लम है। आई थिंक ऐसे कुछ नहीं है कि इंटरनेशनली कुछ बहुत बेटर है और हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी कंट्री में भी वो सब कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वाटर रीफिल स्टेशंस, आप ढूंढना देखोगे हमारी कंट्री में हर जगह है, राइट। कहीं पे भी आप चले जाओ आपको पानी मिलेगा। आप किसी पार्क में जाओ आपको मिलेगा। एंड दीज आर ऑल RO फिल्टर्स लगे होते हैं सब। आप कोई भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, बस स्टेशन पे चले जाओ, आपको हमेशा पानी
मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ ना पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे पानी मिलता है, ठीक है। तो सेम थिंग इंटरनेशनली ऑल्सो, वाटर रिफिल्स आर एवरीवेयर और मोस्टली। राइट, और पहले जो पानी के जो ये होते थे प्याऊ या जो भी, उनके साथ एक स्टील का ग्लास भी रहता था वहाँ पे, राइट। रहता था। आप अपना एक बॉटल अपने साथ लेके चलो हर तो जगह, आप हमें उसको कुछ ऐसे fill करो। सब्स्टिट्यूट बताओ जो तो आई टेल यू फ्यू थिंग्स जो हमेशा मैं घर से निकलती हूँ तो वो हमेशा मेरे पास ठीक रहती है, तो है, आप ठीक है। हमें 5 सब्स्टिट्यूट बता रहे हो विच कैन मेक थिंग्स बेटर। सबसे सिंपल चीज़ है कि हम जब अपने घर से निकले तो हम एक बॉटल पानी की लेके जाए। अच्छा, फिर समटाइम्स पीपल से रीफिल कहाँ से करेंगे? मोस्टली आपको ये रीफिल कर, अगर आप एक पूरी बॉटल पानी की लेके जाओगे ना, आपको रीफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रीफिल आप कहाँ से कर सकते हो? आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कोई भी कैफ़े में चले जाओ, कोई रीफिल स्टेशन है, कोई आपको पानी के लिए मना नहीं पानी करेगा, के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। एंड एक्चुअली दे आर नॉट अलाउड टू ऑल्सो राइट, लीगली। या आई नो होटल्स दैट। एंड रेस्टोरेंट्स आर सपोज टू गिव यू वाटर, दे कैन नॉट डिनाई इट, ठीक है। तो आप अपना एक पानी का बॉटल हर जगह अगर लेके चलो ना, तो आप इतना मतलब इतना प्लास्टिक बॉटल वाटर इस दुनिया में रोज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बॉटल्स आर यूज्ड एंड डिस्कार्डेड। सो दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। आप ये मत कभी सोचना कि ये एक छोटी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इसको एक हैबिट बना लो कि मैं घर से व्हेनेवर आई लीव माई होम, मैं एक पानी की बॉटल लेके जाऊंगी, ठीक है। द सेकेंड थिंग दैट आई ऑलवेज कैरी इज अ क्लॉथ बैग। ओके, कोई भी आप अपना बैग घर से ले लो। तो ये मेरा बैग है, ये फोल्ड हो जाता है, ठीक है, फोल्ड हो जाता है बैग। ये बैग कोई भी बैग, आई मीन ये मेरा है, कोई भी व्हाटएवर आप अपने पास रखो, ताकि लेट्स से आप कहीं जा रहे हो और आपको सडनली कुछ दिख गया जो आपको खरीदना है, राइट। तो आप प्लास्टिक बैग अवॉइड करो और आप अपना अपने बैग में ले लो। या अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग करने ही जा रहे हो या वेजिटेबल्स खरीदने ही जा रहे हो, अपने घर से कुछ बैग्स लेके जाओ, चाहे प्लास्टिक के बैग जो भी बैग लेके जाओ, अपने घर से बैग्स लेके जाओ। क्योंकि देर आर ट्रिलियंस, नॉट इवन बिलियंस, trillions of plastic bags that are used every single year in this world and thrown away, ठीक है। तो if we can just do अपना we just carry our own bag and not use plastic bags, that can make a very big impact. The other thing that I always carry is a cloth napkin, ओके, right? हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग सब एक हैंकी अपने साथ यूज रखते थे, राइट। तो if you just use this, you don't have to use पेपर नैपकिन्स या पेपर टिश्यूज, राइट। तो दैट इज अ ह्यूज वेस्ट, वो भी कम हो गया। एंड इफ यू वांट, एक चम्मच एक फोक इसी में रैप कर लो, ओके, एक नैपकिन लो, उसमें एक चम्मच एक फोक करके इसको रैप करके अपने साथ रख लो। अगेन दिस इज टू अवॉइड प्लास्टिक डिस्पोजेबल स्पून्स एंड फोक्स। जो लेट्स से हम लोग रोड पे जा रहे हैं, हमारा चाट खाने का दिल किया या बात जो भी हुआ, कहीं आप चले गए, बहुत जगह पे डिस्पोजेबल यूज होता है, आप अपना निकालो। ऑफ कोर्स मेरे पास ये बहुत ही सुंदर लुकिंग कटलरी किट है जो मेरे साथ इट हैज एवरीथिंग, स्पून, फोक, स्ट्रॉ, क्योंकि मेरा बेटा है 6 साल का। अडल्ट्स को मुझे लगता है स्ट्रॉ की कोई ज़रूरत है नहीं, पर बच्चों के लिए स्ट्रॉज बहुत यूज़फुल हैं। तो हमारे पास हैं काफ़ी सारे स्टील स्ट्रॉज हैं, हम अपने साथ हमेशा लेके घूमते हैं। और उसको कहीं पे भी, कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, कहीं पे भी जाना है, कुछ भी पीना है, तो हम उनको बोलते हैं प्लीज़ नो स्ट्रॉ, और हम अपना स्ट्रॉ निकाल के यूज़ कर लेते हैं। तो वो वाला एक प्लास्टिक भी बच गया, राइट। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। एक थोड़ी हैबिट फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, अरे यार बैग नहीं लिया, हाँ। तो हमने क्या किया, अपनी कार में 3-4 बैग्स हमेशा रहते हैं, मेरे ऑफिस में 3-4 बैग्स हमेशा रहते हैं, मेरे बैग में आई ट्राई कि हमेशा एक बैग रहे। सो यू मीन टू से कि जैसे आप अपना दिन प्लान करते हो कि हम मिस नहीं करते ना, जो मतलब एकदम हमारी बेसिक चीज़ें, वैसे ही अगर कोई भी इंसान अभी एक चेंज शुरू करना चाहता है तो ये छोटे चेंजेस करके और कर सकता जैसे है। आप घर से निकलते टाइम अपना वॉलेट लेते हो या अपना फ़ोन उठाते हो, अगर आपका वो बन जाए कि मुझे अपना बॉटल लेके जाना है, राइट, इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट, कि मुझे ये लेके ही जाना है। एंड दी अदर थिंग इज़ ना कि आप हर चीज़ एक टाइम पे कर नहीं सकते और करने की कोशिश भी मत करिए, बिकॉज इट विल बी टू मच, राइट। ठीक है। एक चीज़ से शुरू करो, जो भी एक चीज़ आप नहीं करते हो, मे बी आप ऑलरेडी अपना बॉटल और नैपकिन लेके निकलते हो,
बैग अगर आप नहीं लेते हो तो उससे शुरू करो, या कोई भी एक चीज़ से आई विल रिड्यूस माई बाइंग, राइट। उससे आप शुरू करो। जो भी चीज़ है, एक ही चीज़ या एक दो चीज़ों से शुरू करो विच इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। और वो जब एकदम आदत बन जाए ना, जब आप उसके बारे में सोचो भी ना कि ये तो इट्स बिकम इट्स अ अ पार्ट पार्ट ऑफ ऑफ माय माई लाइफ, लाइफस्टाइल, राइट? राइट, देन यू स्टार्ट समथिंग एल्स। सो वाओ! दैट इज़ हाउ यू डू इट। हमें 1 साल लगा ऑलमोस्ट टिल वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ हमने रियलाइज़ किया कि हमारे डस्टबिन में कुछ जा ही नहीं रहा है। तब हमने अपने डस्टबिन्स निकाले। पर ऐसे नहीं है कि एक दिन उठ के हमने बोल दिया कि अब हम कल से डस्टबिन ही यूज़ नहीं कल से करेंगे। सब कुछ चेंज कर देंगे। ऐसे नहीं हुआ। हमने भी 1 साल लगाया, बहुत हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूँढा कि डिटर्जेंट का ऑल्टरनेटिव क्या है, या सस्टेनेबल डिटर्जेंट कौन सा है, या सस्टेनेबल ये क्या है, या मैं ये वाला वेस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। धीरे 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 करके किया, और अब ना हमें हमें लगता ही नहीं है कि कुछ बड़ा कर रहे हैं हम, लाइक कुछ नहीं। इट्स अ कि पार्ट ऑफ योर डे टू डे टुडे लाइफस्टाइल। लाइफ, एवरीबडी हु लिव्स इन द हाउस डज इट, राइट? राइट? इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, एट ऑल। लेट्स से मेरा एक मैं जो भी रेगुलर डिटर्जेंट यूज़ करती थी उसकी जगह अब मैं एक सस्टेनेबल डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। कोई मेरी लाइफस्टाइल में फ़र्क नहीं पड़ा, ना तो मेरा टाइम एक्स्ट्रा लग, कुछ नहीं हुआ, राइट? बट मैंने एक स्विच किया है विच इज़ बेटर, Which is making everything better. एवरीथिंग बेटर। देन इंस्टेड ऑफ शैम्पूज आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ शैम्पू बार, Bars, right? They are राइट? good अगेन alternative. मेरे लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना मेरा कोई टाइम वेस्ट हो रहा है। सेम थिंग, ब्रश चेंज करके यू यूज़ अ बैम्बू Bamboo ब्रश brush. इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक ब्रश, यू Hmm. यूज़ अ सस्टेनेबल टूथपेस्ट इंस्टेड ऑफ योर रेगुलर टूथपेस्ट। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कुछ Hmm. चेंज हुआ है। Right. मैंने जो लास्ट 5-6 साल में ये डिस्कवर किया है कि हमारी कंट्री में इतने सारे अमेजिंग सस्टेनेबल ब्रांड्स हैं, और हर कैटेगरी में, चाहे आप होम केयर प्रोडक्ट्स देख लो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स देख लो, क्लोथ, शूज़, मेकअप, हर चीज़ में बहुत सारे सस्टेनेबल ब्रांड्स हैं जो इंडियन हैं, और उनके प्रोडक्ट्स एकदम क्लीन है, टॉक्सिक नहीं है, आपके लिए अच्छे हैं। तो इट इज़ नॉट कि हम ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमें पता नहीं रहता है इनके बारे में। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओ, या अगर आप देर आर ऑल्सो मार्केट प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ मार्केट प्लेस कॉल्ड ब्राउन लिविंग। अगर Okay. आप ब्राउन लिविंग पे जाओगे तो इट्स लाइक एन अमेजोन ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। Oh, is it? एक सस्टेन कार्ट है, हाँ। Oh, तो ये मार्केट प्लेसेस है, यहाँ पे आपको सारे सस्टेनेबल ब्रांड्स मिलेंगे, और वो लोग ऑलरेडी वो आपका ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं टू मेक श्योर कि ये ग्रीन वॉशिंग नहीं है, okay. ये हाँ, मैं करेक्ट अभी प्रोडक्ट्स यही है। पूछना थी कि एक्चुअली सस्टेनेबल ब्रांड्स के अराउंड भी यही है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीन वॉशिंग, जैसे कॉस्मेटिक्स को लेके होता है तो मैं कि आपको देखो, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ बिफोर यूजिंग अ न्यू ब्रांड। तो अगर आप मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे मैंने एक हाईलाइट बनाया है करके, आई यूज़। ओके, उसमें जो भी मैं ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, या जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मैं वहाँ पे उसको पोस्ट करती हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत हो कि कोई कैटेगरी में, आपको वहाँ पे एक ये ऑप्शन सो यू आर डूइंग रेडीली ऑल द वर्क अवेलेबल फॉर है। एवरीवन. आई एम डूइंग ऑल द वर्क फॉर एवरीवन। You just You go and just use. come and see. Yeah, Okay, right. so I have a highlight on composting, for example, step by step. What do you need to start Okay. composting at home? If you want to recycle, I have a reel on every city wise in India, कौन कौन से recyclers हैं जो मुझे Oh, पता है, ठीक okay. है? That is very useful कि Mm-hmm. आप दिल्ली में हो, या कहीं पे भी हो, कलकत्ता में हो, बैंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, आपके पास कौन से रिसाइकलर्स का ऑप्शन है, एक बारी आप उनको फ़ोन करके यू टेल हाँ, देम। लाइक बिकॉज विलिंगनेस बहुत है चीजें करने की, बातें सब कर करेक्ट। रहे हैं लेकिन करना कैसे है, क्या करना है, तो तो उसका एक मेरा ना पाथ है. पूरा एम टू बी ऑन इंस्टाग्राम यही है कि आई राइट, विल मेक इट सिंपल फॉर यू, बिकॉज आई हैव डन इट, आई एम राइट. डूइंग इट। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, आप देखो क्या अवेलेबल है, और आप उसको जस्ट इम्प्लीमेंट कर लो, बस। नहीं, सोनिका, That's एक all. कम्युनिटी बिल्ड करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और उससे बोलते ना, बात और ये करने से बात बनती बहुत है. ब्यूटीफुल तो कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ सो नाइस, पीपल आर ऑलवेज हेल्पिंग आउट ईच अदर। वाओ. सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस होल, ये जो मेरा लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से मैं इतने अमेजिंग लोगों से मिली हूँ जो कितना क्या क्या काम कर रहे हैं इस फील्ड में।
and everyone is always helping out each other. So That's it is so nice. really a wonderful thing to do. थैंक यू सोनिका फॉर गिविंग आउट सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन और सिंप्लीफाई करने के लिए कि सस्टेनेबिलिटी कितनी इजी है, कितनी ज़रूरी है। और आई एम श्योर जो आपको सुन रहे होंगे वो इस एपिसोड में से कोई एक चीज़ लेके ज़रूर I अपने hope. में बदलाव करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।